हर दिन पावन श्रृंखला की 27 अगस्त की कड़ी में हम स्मरण करते हैं वचन के धनी शारदा चरण जोशी जी को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अनेक ऐसे जीवनव्रती प्रचारक हुए हैं जिनके जीवन की किसी घटना ने उन्हें राष्ट्र सेवा के पथ पर चलने की जीवन भर प्रेरणा दी। ऐसे ही एक प्रचारक थे श्री शारदा चरण जोशी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। उन्होंने संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरु जी को दिए वचन को जीवन भर निभाया। शारदा जी का जन्म 27 अगस्त 1923 को अल्मोड़ा में हुआ था। उनका पैतृक निवास उत्तरांचल के अल्मोड़ा में था। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर वे उच्च शिक्षा के लिए काशी आ गए। वहाँ 1946 ईस्वी में उन्होंने प्रथम श्रेणी में कृषि विज्ञान में MSc किया। छात्रावास में वे और श्री अशोक सिंघल एक ही कमरे में रहते थे। इसी समय वे संघ की शाखा में जाने लगे। प्रयाग में एक बार श्री गुरु जी का प्रवास हुआ। वहाँ नवयुवक और छात्रों की बैठक में उन्होंने सबसे संघ एवं राष्ट्र कार्य हेतु समय देने का आह्वान किया। शारदा जी ने श्री गुरु जी को वचन दिया कि वे शिक्षा पूरी कर आजीवन प्रचारक के रूप में संघ की योजना अनुसार कार्य करेंगे। MSc करने के बाद वे अपने पिताजी के पास अजमेर गए, जो वहां सरकारी विद्यालय में प्राचार्य थे। पिताजी की इच्छा थी कि उनकी तरह उनका बेटा भी सरकारी सेवा करे, पर शारदा जी ने संघ कार्य करने का संकल्प ले रखा था। पिताजी की संतुष्टि के लिए उन्होंने कुछ समय कृषि अधिकारी की नौकरी की और फिर पिताजी से अपने संकल्प की बात की। पिताजी बड़ी कठिनाई से इसके लिए तैयार हुए। इस प्रकार नौकरी छोड़कर 1947 में शारदा जी का प्रचारक जीवन प्रारंभ हो गया। प्रचारक जीवन में उन्होंने हरदोई, साकेत, बुलंदशहर आदि में संघ कार्य किया। जब विश्व हिंदू परिषद का कार्य प्रारंभ हुआ तो उन्हें इस कार्य में लगा दिया गया। समय समय पर उन्हें अनेक महत्वपूर्ण आयोजनों की जिम्मेदारी दी गई। उन सभी को उन्होंने अपनी संपूर्ण योग्यता एवं क्षमता से पूरा किया। इस दौरान अधिकांश समय उनका केंद्र आगरा रहा। उत्तरांचल राज्य का गठन होने पर उन्हें यहीं के प्रांत मंत्री का काम दिया गया। 1989 में स्वास्थ्य खराब होने पर वे अल्मोड़ा में अपने छोटे भाई मुकुल जोशी के साथ रहने लगे। उनका मत था कि जब प्रवास संभव नहीं है तो संगठन पर बोझ क्यों बने। यह सोचकर वे अल्मोड़ा आ गए। इसके बाद भी वे निष्क्रिय होकर नहीं बैठे। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के हर कार्यक्रम में वे अल्मोड़ा, हल्द्वानी तथा कुमायूं क्षेत्र से कार्यकर्ताओं की टोली लेकर आते थे। शेष समय में वे अपने निवास में ही गीता सत्संग चलाते थे। हिंदू हित के लिए काम करने वाली सभी संस्थाओं और कार्यकर्ताओं में समन्वय बनाए रखने का कार्य वे अंत समय तक करते रहे। उनके त्याग, तपस्या और प्रेम भाव के कारण उनकी बात कोई टालता नहीं था। शारदा जी प्रारंभ से ही दुबली पतली काया के व्यक्ति थे। अपने भोजन, वस्त्र आदि के प्रति वे प्रायः उदासीन रहते थे। अपना आवास भी उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को दान दे दिया। जून में स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें अल्मोड़ा के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने पुत्र के समान पूरे मन से उनकी सेवा की। फिर भी विधि के विधान के अनुसार 84 वर्ष की सुदीर्घ आयु में 28 जून 2007 को उनका श्रीरांत हुआ। भारत माता की जय।